नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। दिल्ली राजधानी है, इसलिए जब भी इसका चुनाव होता है और खासकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के सत्ता शीर्ष पर आने, नेतृत्व लेने के बाद दिल्ली हमेशा चर्चा में रहती है। और जब चुनाव है तो स्वाभाविक ही देश भर में और देश के बाहर में इसकी चर्चा होनी लाजमी है। इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि इस चुनाव में स्वयं को भावी मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं, उनके द्वारा की जा रही घोषणाएं हैं। और उसमें इस समय पहले सबसे ज़्यादा चर्चा थी महिला सम्मान योजना की, संजीवनी योजना की। लेकिन पिछले कुछ दिनों में सबसे ज़्यादा चर्चा राजधानी दिल्ली के मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपये मासिक देने का उनका ऐलान है। ये उन्होंने वायदा किया है बाजाबता। राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित, अब तो राजीव चौक नाम है, बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर हनुमान मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और इसकी शुरुआत कर दी। विपक्ष विरोधी आलोचना करते रहे, मीडिया में प्रश्न उठाए जाते रहे, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दिया। और घोषणा करने के बाद वो बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि उन्होंने पहले जो घोषणाएं की वो तो पूरी हुई नहीं है, उनकी घोषणाओं की याद दिलाई जा रही है। पंजाब का उदाहरण दिया जा रहा है कि पंजाब इतने बड़े वित्तीय घाटे में है और पंजाब में जो घोषणा हुई, यहाँ तक महिला सम्मान 1,000 रुपया के, वो आज तक पूर्ति नहीं हुई। जो 300 यूनिट बिजली माफ़ करने की थी वो भी नहीं हुई, केवल पहले का बकाया हुआ, ऐसी बातें लाई जा रही है। दिल्ली में महिला सम्मान की घोषणा पहले भी हुई थी, वो मिली नहीं है। तो अब इस समय फिर ये नया कैसी घोषणाएं कर रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली में इमामों का एक संगठन, सारे संगठन नहीं, इमामों का एक संगठन आंदोलन कर रहा है कि हमारे इमामों को तो महीनों से वेतन ही नहीं मिला है, वेतन ये दे नहीं रहे हैं। तो इसको भी विपक्ष आधार बना रहा है कि जब वो पहले इमामों का वेतन नहीं दे रहे हैं तो पुजारियों का कहाँ से देंगे। अब अरविंद केजरीवाल जी का अपना दाव है। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के ऐसे चेहरा और नेता हैं जिनकी काट जहाँ जहाँ उनका जनाधार है, जैसे दिल्ली और पंजाब हो गया। दिल्ली में तो आज तक भारतीय जनता पार्टी उनकी काट तलाश नहीं पाई है। कांग्रेस जो है मिट गई, कांग्रेस ने उनको समर्थन क्या दिया 2013 में, 49 दिनों का स्वयं ही मिट गई। इस बार कांग्रेस खड़े होने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक तो कहीं कांग्रेस का उस रूप में जन समर्थन, लोकप्रियता नहीं दिख रही है। लेकिन यह संभव है कि अरविंद केजरीवाल जी के अंदर एक भय पैदा हुआ हो कि अगर कांग्रेस ठीक से लड़ती है चुनाव तो फिर हमारा वोट काटेगी और भारतीय जनता पार्टी उसमें चुनाव जीत सकती है, उसकी स्थिति बेहतर हो सकती है, हमारा कमज़ोर हो सकता है। उसी तरह से जो क्योंकि अरविंद केजरीवाल से लेके मनीष सिसोदिया नीचे तक के नेता, उनके समर्थक और उनके जो फाइनेंसर हैं, जो उनके वित्त पोषक हैं, कई इस समय दिल्ली आबकारी नीति घोटाले, शराब घोटाले में फंसे हैं, जेल से जमानत हुई है, पार्टी के अंदर भी इसको लेके असंतोष है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें व्यक्ति का चिंतित होना। और फिर लेकिन जो वो रणनीति अपना रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उसकी काट कर पा रही है। मूल बात यह है कि इस देश में अगर महिलाओं को पता हो गया कि हमारे 2100 रुपया हमारे महीने खाते में आएगा, बाद में आए ना आए, और फॉर्म भरवा जा रहे हैं, उसके OTP दिए जा रहे हैं, आपका आधार नंबर तक लिया जा रहा है, पुजारियों का फॉर्म भराना शुरू हो गया है, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसी नाते कार्यकर्ता दिल्ली के हजारों मंदिरों में चले जाएंगे। जिस ढंग से महिलाओं के पास जा रहे हैं, महिलाएं स्वयं निकल के आ रही हैं। और संजीवनी योजना में जो बुजुर्ग हैं उनके मुफ्त इलाज का है, उनके लोग पहुंच रहे हैं उनके पास कि हमारी ये योजना है। यद्यपि अभी सरकार के स्तर पर वो नीति बनी नहीं है। महिला सम्मान की कैबिनेट ने बैठा और कैबिनेट ने कहा कि हमने पारित कर दिया, उससे कुछ होता नहीं है दिल्ली में। वो अभी सरकार की योजना में नहीं है। लेकिन अब लोगों के अंदर जब गया है, पहले भी वो जीत रहे हैं। दिल्ली की हालत ये है कि यहाँ लोगों को
अब ज़्यादातर पूरे दिल्ली में ज़्यादातर लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। मेजॉरिटी दिल्ली में इस समय पानी खरीद के पी रही, चाहे वो बोतल वाले खरीद रहे हो, चाहे कहीं से ला रहे हो, और दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं रहा है। पोल्यूशन से लोगों की स्थिति खराब है, बावजूद उनको वोट मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में भले, लोकसभा चुनाव तो 2014, 2019, 2024 दोनों में उनको वोट मिला नहीं, वो पराजित ही हुए, लेकिन विधानसभा में और फिर इस बार तो, पिछली बार तो दिल्ली जो नगर पालिका स्थानीय निकाय उसमें भी उनको बहुमत मिला है। तो अब इस समय उनका ये मानना है कि देश में हिंदुत्व का एक वातावरण है, संभल लेकर बाकी लेकर के बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं चुनाव हारे जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय उसको लेकर शीर्ष पर है। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तो है नहीं, कांग्रेस अगर लड़ती है तो मुसलमानों का कुछ वोट काट सकती है, वो हम में कमी हो सकता है कुछ क्षेत्र में। तो अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का पुजारी प्रकोष्ठ यहाँ सक्रिय है, उसकी मीटिंग होती है, उनकी बैठकें हो रही हैं, और मंदिरों के पुजारियों का अपना वोट तो होता ही है, उनका वहाँ आने वाले जो नियमित रूप से जो वहाँ के श्रद्धालु होते हैं, जो भक्त होते हैं, उन पर भी प्रभाव होता है। तो एक बड़ी संख्या वैसे हो जाती है। और फिर जो हिंदुत्व के समर्थक इस समय उनको लगता है कि भाई अभी तक तो सब मुसलमान को ही दे रहे थे, कम से कम एक आदमी निकल के पुजारी की बात कर रहा है, वो देंगे नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक उनकी बहुत ज़्यादातर घोषणाएं लागू नहीं हुई हैं। दिल्ली में कहा जाता है 200 यूनिट आपको बिजली मुफ्त है, लेकिन 201 हो गया तो फिर पूरा चार्ज लगेगा उसके अनुसार से। और लोगों को अभी चुनाव आए तो अभी अनेक लोगों का दिल्ली में शून्य शून्य बिल आया है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। मेरा बिल लंबे समय बाद पहली बार आया है जीरो, जबकि जीरो नहीं होना चाहिए। और हर महीने बिल, उसके बाद एक ही बार पता चला कि 4 महीने का आ गया। पानी की भी वही स्थिति, आपको 2-3 महीने बिल नहीं आएगा, उसके बाद एक बार इतना आ जाएगा जितनी आप पहले साल भर में नहीं देते थे, और ऐसे साल में 3-4 बिल आ गया तो आप समझिए कितना आपको पैसा देना पड़ता है। तो इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार की नीति चलती रही है, लोगों को भ्रमित करना, लोगों को मुफ्त की वायदे करना, उस ढंग से पूरे मत करना, पूरे करते हुए दिखाना, लेकिन वो लोगों के जेब से पैसे ले लेना दूसरे रूप में, ये काम वो करते रहे हैं। लेकिन ये इसका चुनाव में उनको कोई क्षति नहीं होती है, चुनाव में लोग जाके कहते हैं, लेकिन असर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस समय हिंदुत्व का वातावरण है। अब भारतीय जनता पार्टी को तो एक प्रकार से विवशता हो गई है यह बताने की कि आप इस नीति से सहमत हैं कि नहीं है, आप पुजारियों के वेतन देने के पक्ष में हैं कि नहीं है। अब ये ऐसा प्रश्न है जिसमें कोई यहाँ का नेता खुल के बोल नहीं रहा है। हालांकि दिल्ली प्रदेश भाजपा ने दिल्ली के पुजारियों के वेतन की मांग की थी, क्या इमाम को दे रहे थे, यहाँ मंदिर के पुजारियों को वेतन मिले, उसके लिए आंदोलन भी किया, लेकिन उसकी चर्चा उस रूप में नहीं हो रही है। और ये अब इसका असर क्या होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल की घोषणा ये बता रही है कि INDIA के बाकी नेताओं से परे उनकी समझ में आ चुका है कि भारत अभी लंबे समय तक हिंदुत्व की धारा में रहने वाला है, और इस नाते हमको पॉलिटिक्स करनी होगी। इसलिए पहले उन्होंने हिंदू तीर्थ यात्रियों की यात्रा कराने के लिए सरकार के स्तर पर उसका बाजाबता एक प्रकोष्ठ खड़ा किया, सेल बनाए, उसके संयोजक बनाए, हेड बनाए। अब कितने लोगों को यात्राएं कराते हैं, लेकिन उस रूप में नहीं कि हम सभी को करा देंगे, यात्राएं करा रहे हैं। उसी तरह से वो गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा भी करते हैं, बाजाबता सार्वजनिक रूप से करते हैं। अब ये उनकी घोषणा है दिल्ली के चुनाव में। अब ये एक इस बार हिंदुत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब ये देखने की बात होती है कि हिंदुत्व के नाम पर वाकई वो ठगते हैं या करते हैं, क्योंकि सरकार के खजाने में इतने पैसे नहीं हो सकते हैं कि दिल्ली के हजारों मंदिरों में जितने पुजारी हैं, एक एक मंदिर में मान लीजिए 5-10 पुजारी हैं, और जितने यहाँ के गुरुद्वारों में ग्रंथी हैं, उनको प्रति महीने 18,000 रुपया देनी पड़े। जब आप एक की मांग करेंगे तो फिर दूसरा वर्ग खड़ा होगा, तीसरा वर्ग खड़ा होगा, तो वो समस्या बढ़ेगी। लेकिन मूल बात यह है कि इस समय चुनाव में एक बहुत बड़ी घोषणा है जिसका मैसेज देर भर में जा रहा है। केजरीवाल जी के जो विरोधी वो भी सोच रहे हैं कि भाई कम से कम हिंदू पुजारियों के लिए पैसे की घोषणा तो कर रहा है। अब लोगों का मन क्या बदलता है, क्योंकि अभी तक इस बार थोड़ी आम आदमी पार्टी कमजोर दिख रही थी, इस समय कहना कठिन है कि इसका प्रभाव कितना होगा, और चुनाव में बीजेपी को इससे क्षति होगी या फिर बीजेपी इसकी काट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।